हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो आज का बच्चे अपन सेशन होगा ये क्लास 11th अपना चल रहा है। और क्लास 11th में हम देख रहे हैं पहले वाले चैप्टर सेट के चैप्टर को देख रहे हैं। चैप्टर सेट में अपन तो 1 और 2 एक्सरसाइज को कर लिया है। तीसरी एक्सरसाइज अपन चलने वाली है आज। और तीसरी एक्सरसाइज में हम देखेंगे आज हमें क्या क्या पढ़ना है। समुच्चय में उप समुच्चय पढ़ना है, पावर सेट पढ़नी है और बच्चे इसमें अंतराल को क्या होते हैं उनको पढ़ना है। तो चलिए बच्चे आज अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे क्या करेंगे, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और कहीं भी उनको हमारे द्वारा जो भी वीडियो दिया जा रहा है उसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बताइए। और बताने का तरीका ये है कि आप नीचे कमेंट करिए, उस वीडियो के नीचे आपका कमेंट मिलेगा तो हम आपके कमेंट के थ्रू ही न्यू वीडियो अपलोड कर देंगे कि आपके बच्चे को कहाँ दिक्कत हो रही है। तो उसको अगर वहाँ दिक्कत हो रही है तो हम नया वीडियो उसके लिए बनाएंगे और उसको अच्छे तरीके से उसके सोल्यूशन को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलो अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे, अपना पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे। बट पहले वाले क्वेश्चन से पहले हमें कुछ पॉइंट्स देखना है, जैसे उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है या सबसेट्स क्या होते हैं। यहाँ से लिख लो बच्चे, सबसेट्स अगर लिख लोगे तो और ठीक है। चलिए सबसेट्स क्या होते हैं उसकी बात करें। कह रहा है कि यदि कोई दो समुच्चय ऐसे हों कि एक का प्रत्येक अवयव दूसरे का भी अवयव है। मतलब कि कोई समुच्चय अगर मान लो एक क्या है, हमारे पास एक ऐसा समुच्चय है और बी हमारे पास समुच्चय है। अब क्या कह रहा है कि ए का कोई ऐसा अवयव हो जो दूसरे का भी अवयव हो तो ए का मान लो कोई अवयव मान लेते हैं 1, 2 और 3 मान लो। अगर बी के पास जो अवयव हैं ये है 1, 2, 3 और 4, 5, 6 मान लेते हैं बी के पास। कह रहा है कि ए का प्रत्येक अवयव दूसरे का भी अवयव हो तो प्रथम समुच्चय को दूसरे का उपसमुच्चय कहते हैं। अब देखो जैसे बच्चे 1, 2, 3 पहले ए में है और इसमें बी में क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है बी में है। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में क्या है, मतलब ए के सारे एलिमेंट क्या बी के साथ सेट हो जाएंगे, बिल्कुल बी के साथ सेट हो जाएंगे। बी में दिख रहे हैं इसका मतलब वो बी के साथ सेटल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए होगा वो बी का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो इससे क्या कहते हैं, इसको हम ऐसे सबसेट से ये निरूपित करेंगे। और हम देखो इसको क्या कहेंगे कि ए सबसेट बी से इसको ऐसे निरूपित किया जाएगा। और हम पढ़ते क्या हैं, ए उपसमुच्चय है किसका, बी का। ये क्या है, उपसमुच्चय है बी का। तो इसको जैसे बच्चे आप लिखोगे कैसे, ए उपसमुच्चय है क्या, बी का। ये इस तरीके से आपको लिखना है। मतलब ये हो गया आपका उपसमुच्चय। हमने क्या बताया बच्चे, हमने बताया कि जब ए के सारे एलिमेंट क्या कर जाएं, बिलोंग कर जाएं या सेट हो जाएं किसके साथ, बी के साथ। मतलब ए के सारे एलिमेंट अगर आपको बी में दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्या हो गया, उपसमुच्चय हो गया। वो किसके साथ, किसका उपसमुच्चय हो गया, बी का उपसमुच्चय हो गया। इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे बच्चे यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। क्या बच्चे, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो मतलब रिक्त समुच्चय जो खाली सेट होगा, मान लो जो खाली सेट होगा, कोई भी एक सेट हो जिसमें 1, 2, 3, 4 कोई संख्याएं भरी हों, तो ये रिक्त समुच्चय क्या उस जो भरा सेट है क्या उसमें उपसमुच्चय नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे मान लो कि क्या है, जैसे मान लो क्या है, कोई फाई सेट है। फाई मतलब खाली कोई सेट है, कोई खाली सेट है और एक कोई सेट 1, 2, 3 और 4 है। ये है तो ये क्या करेगा, इसमें क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। चलिए इसको यहाँ पे देखो, खाली समुच्चय मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मान लेते हैं ए के पास कोई एलिमेंट नहीं है। ए के पास मान लो कोई एलिमेंट नहीं है तो और बी के पास 1, 2, 3, 4 एलिमेंट रखे गए हैं, तो क्या ए जो है बी का उपसमुच्चय नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए के पास तो कुछ तो है नहीं
और कुछ नहीं है तब भी वो क्या कर जाएगा, बी में रह जाएगा या बी में दिखेगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट्स। दूसरे पॉइंट्स की बात करेंगे। यहाँ पे प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है बच्चे। प्रत्येक समुच्चय मतलब कि 1 2 3 4 अगर मान लेते हो, जैसे ए क्या है, एक यहाँ पे हम कुछ चीज़ें हटा देते हैं। यहाँ पे बच्चे देखो, जैसे यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे ए क्या होगा, अपने का खुद का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। कैसे उपसमुच्चय होगा, यदि ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 संख्याएं हैं, ये खुद का क्या होगा बच्चे, ये खुद में कुछ तो दिख रहा है ना, खुद में खुद का एलिमेंट तो देख लेगा ना, खुद में खुद का एलिमेंट देख रहा है, इसका मतलब ये हुआ बच्चे, ये एक जो होगा ये खुद का उपसमुच्चय होगा। तो उपसमुच्चय खुद का होगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे बच्चे। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय नहीं है तो उसे ए समुच्चय नहीं है बी का, उसको इस तरीके से निरूपित किया जाता है। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में अगर नहीं दिख रहे हैं तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, इसको इस तरीके से निरूपित या डिनोट किया जाएगा। इसे कहा जाएगा ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। हम अगले वाले पॉइंट पे चलेंगे। इसमें पॉइंट में क्या कह रहा है, 2 समुच्चय अपने संघ समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं। 2 समुच्चय अपने संघ समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं यदि देखो 2 समुच्चय मतलब कहने का मतलब 2 समुच्चय अपने संघ समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं। जैसे मान लो ए क्या है, 1 2 और 3 है और बी के पास क्या है 1 2 3 या 5 6 ऐसे कुछ है। तो इनका जो संघ बनेगा, इनका यूनिवर्स क्या बनेगा, ये संघ क्या बनेगा, इनका ए यूनियन बी अगर निकाला जाएगा तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 ये बनेगा। अब देखो बच्चे, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों इसे यूनिवर्स मतलब कि जो इनका संघ बन रहा है, इन संघ का ये दोनों मतलब ए वाला भी सेट और बी वाला भी सेट क्या होगा, ये जो ए यूनियन बी मतलब कि इनका जो संघ बना हुआ है या यूनिवर्सल सेट एक जो बन रहा है वो उसका क्या होगा, ये उपसमुच्चय होगा। ठीक, इतना हो गया क्लियर। आगे चलो, आगे अपने यहाँ पे देखेंगे ये वाला क्वेश्चन भी। यहाँ पे देखेंगे सर्वनिष्ठ समुच्चय दोनों समुच्चय और उनके संघ समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। क्या बात वही होगी जो ऊपर करने वाले हैं। तो ये तो था अपना, ये यहाँ तक का जो भी पॉइंट था यहाँ तक हमने देख लिया। आगे हम इसके आगे जो पॉइंट बचा हुआ है उस पॉइंट को हम देखने का प्रयास करते हैं। उस पॉइंट को हम कैसे कवर करेंगे, चलिए हम देखें। उस पॉइंट को हम लेते हैं यहाँ से। देखिए बच्चे, हमें और कुछ पॉइंट्स जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं हमें अंतराल। यहाँ पे देखें मुझे, अपन अंतराल को अगर देखें, अंतराल में क्या चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। देखिए बच्चे, अंतराल में क्या है कि मान लीजिए आपके पास ए और बी यहाँ पे कहाँ है, ये और बी रियल नंबर कोई है उसमें बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ए और बी कोई ऐसा नंबर होगा जो क्या कर रहा है, रियल नंबर, ये मतलब वास्तविक नंबर होंगे। ठीक, तो ये क्या होगा, बी से छोटा हो तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैसा बनेगा, वो बनेगा इस तरीके से। y इस प्रकार होगा कि जो y होगा वो a से तो बड़ा होगा लेकिन b से क्या होगा बच्चे, छोटा होगा। और आगे देखो, एक विवरित अंतराल कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब प्रतीक और इसको a और b द्वारा निरूपित होता है। तो a और b के बीच स्थित बिंदु इस अंतराल में होते हैं। तो a और b स्वयं का अंतराल में नहीं है। देखो, इसका कहने का ये मतलब हुआ,
अगर ए और बी बिलोंग कर रहे हैं एक रियल नंबर में, तो इसका जो समुच्चय होगा, इसका जो अंतराल होगा या इसका जो समुच्चय होगा, तो समुच्चय देखो बच्चे इस तरीके से निरूपित किया जाएगा। निरूपित मतलब कि y इस प्रकार होगा कि y जो होगा a से तो बड़ा होगा, बट b से क्या होगा, छोटा होगा। ये क्या हो गया, ये तो अंतराल, कैसे अंतराल रिप्रेजेंट किया जाएगा सेट में, उसको हो गया। आगे देखो, आगे यहाँ पे कह रहा है क्लोज अंतराल या बंद अंतराल किसे कहते हैं। इसको प्रतीक के रूप में अगर हमको देखना है तो दोनों तरफ से ये बंद वाला सेट लगा हुआ है, दोनों तरफ से बंद वाला मतलब बड़ा कोष्ठक लगा रहेगा, और दोनों तरफ से ए और बी जैसे एलिमेंट हैं तो ये क्या होंगे, बंद होंगे, तो इसको बंद अंतराल कहा जाएगा। इसको अगर सेट के रूप में निरूपित किया जाएगा तो इस तरीके से, मतलब x इस प्रकार होगा कि a क्या होगा, a जो होगा मतलब a और b दो एलिमेंट हैं इसके, तो अगर a कैसा होगा, a तो x का कोई एलिमेंट इस प्रकार मानना पड़ेगा जो a से क्या होगा, बराबर होगा या तो a से बड़ा होगा, और x का ऐसी और भी x क्या हो सकता है, या तो b के बराबर होगा या तो b से क्या होगा बच्चे, छोटा होगा। दो ही कंडीशन इसके पास हो सकती है क्लोज्ड अंतराल में। क्लोज अंतराल में उसको दो ही कंडीशन, मतलब कि क्या, या तो a के बराबर होगा या तो a से बड़ा होगा, एक दूसरा का या तो b के बराबर होगा या तो b से छोटा होगा। ये तो हो गया दोनों तरफ से जब क्लोज अंतराल आपको देखने को मिलेगा। एक और इसमें देखने होते हैं कि एक तरफ खुला हो एक तरफ बंद हो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये वाला खुला हुआ है, ये देखो यहाँ पे खुला हुआ है और इस साइड में क्या हुआ है, बंद हुआ है। अब इसको इस तरीके से क्यों निरूपित किया गया है, देखो इस तरीके से यहाँ पे देखें बच्चे कि यहाँ पे बराबर लगाया गया है, मतलब कि a जो होगा छोटा होगा किससे, x से, और x के क्या होगा, बराबर भी होगा a, और x जो होगा, x क्या होगा, b से छोटा होगा लेकिन b के बराबर नहीं होगा। b के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब जो b होगा वो x के जो b होगा वो x के बराबर नहीं होगा, लेकिन x से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि b की तरफ जो हम कोष्ठक लगाएंगे वो खुला हुआ कोष्ठक लगाएंगे, ठीक। बंद हम इसको नहीं, एक तरफ खुला एक तरफ बंद अंतराल इसको कहा जाएगा। अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा जैसे यहाँ पे जो a है, a अंतर्वृष्ट है, a क्लोज्ड है, लेकिन b क्या है, b अपवर्जित है, b क्या है, ओपन है। मतलब a क्लोज्ड है और b ओपन है। अभी यहाँ पे a ओपन है और b क्लोज्ड अंतराल है, तो इसमें इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि x इस प्रकार होगा कि जो x होगा वो a से क्या होगा, a से तो a से तो बड़ा होगा बट b से छोटा होगा या तो b के बराबर होगा x, ये वाला अंतराल। तो मतलब a खुला, a ओपन अंतराल होगा, b क्लोज्ड अंतराल अगर होगा तो x इस प्रकार कोई लिया जाएगा जो a से क्या होगा, बड़ा होगा और b से छोटा होगा या b के बराबर होगा। तो इसको एक तरफ खुला एक तरफ बंद अंतराल ये भी हो गया। अपन बात के अंतराल की अपन की बात हो गई। यहाँ पे देखो जैसे a और b क्या है, ये ओपन सेट होगा, मतलब खुला, ये क्या होगा, a और b क्या हो गया, ओपन इंटरवल होगा, खुला अंतराल होगा, क्लोज्ड इंटरवल, बंद अंतराल होगा। ये होगा a क्लोज्ड अंतराल है लेकिन b क्या है, ओपन अंतराल है, और a क्या है, ओपन है, b क्या है, क्लोज्ड है। ये हो गया अपन अंतराल की बात बच्चे। हम अब देखते हैं घात समुच्चय या पावर सेट। अगर आपके पास जैसे दे दिया जाए, आपके पास क्या दे दिया जाए, a बराबर दे दिया जाए क्या,
1 और 2 दे दिया जाए। ए के पास 2 एलिमेंट है। अब इसका कह दे कि पावर सेट निकालना है। क्या बच्चे, पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट निकालने के लिए पावर सेट ए का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखो पावर सेट को हम किस तरीके से निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं 2 के पावर n। 2 के पावर n निकालेंगे, जो n होगा बच्चे, n जैसे ए का सेट के कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो यही n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ n बराबर 2 रखोगे तो 2 के पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब जो ए का पावर सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए, 4 होने चाहिए। अब देखो एक इसको कैसे बनाया जाएगा, इसको बनाया जाएगा, एक तो क्या होगा, फाई क्या होगा, सब में क्या होगा, एक उपसमुच्चय होगा, तो ये एक तो फाई एलिमेंट अपना आएगा, और दूसरा क्या आएगा, दूसरा 1 इसका आएगा, और तीसरा क्या आएगा, 2 आएगा, और चौथा क्या आएगा, 1 और 2 आ जाएगा। तो इसका ए जो समुच्चय बना, ए का क्या हो गया, 2 उपसमुच्चय बनकर आए आपके पास, सॉरी, जो ए के 2 एलिमेंट थे, ए के 2 एलिमेंट थे, उसके कितने पावर सेट हो गए, उसमें हमने कितना सेट बनाया, 4 सेट बनाया, और इसके मतलब कि इसका पावर सेट कैसे निकल कर आया, यहाँ पे आप देख लिए। चलिए इतना हो गया क्लियर। अब आगे घात समुच्चय की हो गई बात। अब हम सर्वात्रिक या यूनिवर्सल सेट की बात करें। इसमें यूनिवर्सल सेट की अगर बात करें तो जैसे ए के पास अगर आपके पास एलिमेंट है 1, 2 और 3, और बी के पास एलिमेंट है बच्चे क्या 1, 3, 4, 5 कुछ भी एलिमेंट है, अगर इसका यूनिवर्स निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना, इसका यूनिवर्सल या यूनियन सेट निकालोगे, यूनिवर्सल सेट निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना बच्चे, ये हो जाएगा 1, 2 और 3 और 4 और 5। अब बच्चे यहाँ पे कहोगे कि आपको क्या करना है, एक सेट की परिभाषा देखना है कि सेट में कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या यहाँ पे दिख रहा होगा 3 है, लेकिन बी में भी क्या है 3 है। आपके दिमाग में ये आया होगा क्या हम 3 को 2 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल 2 बार नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर नया सेट अगर बना रहे हो या सेट बना रहे हो तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा। तो यहाँ तक हो गया बच्चे, आपकी बात हो गई क्लियर। तो आगे चले, क्या कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या हो गया, अपना प्रश्नावली आ गई है। नेक्स्ट क्या हो गया, अपना प्रश्नावली आ गई है। अब हम देखेंगे अपनी प्रश्नावली को, ठीक। चलिए बच्चे आगे देखते हैं, अपने हम क्वेश्चन की तरफ चलें। और क्वेश्चन पे यहाँ देखिए बच्चे, अपना पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों में हमें दिखाना है क्या, सबसेट क्या है, कौन से सबसेट हैं कौन से नहीं हैं, हमको देखना है। मतलब कि प्रतीक जो सबसेट ये है, सबसेट का प्रतीक, ये सबसेट जो नहीं है उसका प्रतीक है, हमको इसमें दिखाना है। अगर हम देखें कि हमारे पास जो 1, 2, 3, 4 है, मतलब 1, 2, 3, 4 क्या इसमें दिख रहा है, 1, 2, 3, 4 बिल्कुल दिख रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। आपको इस तरीके का चिन्ह लगाना है, ये वाला। अब दूसरे वाले में देखें, दूसरे वाले में बच्चे देखें कि क्या आपको दिख रहा है ABC, क्या इसमें भी ABC दिख रहा है, क्या दिख रहा है। यहाँ पे बच्चे देखो C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे A है, क्या इसमें A है, A इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि A क्या होगा, जो ABC क्या होगा, ये उप समुच्चय नहीं होगा, किसका, BCD का। BCD का ये क्या होगा, ABC क्या होगा, ये BCD का उप समुच्चय नहीं है। लेकिन यहाँ पहले में क्या था कि 1, 2, 3, 4 ये उप समुच्चय है, किसका, 1, 2, 3, 4 मतलब 5, ये इसका उप समुच्चय हो गया। ठीक, इतना बच्चे क्लियर हुआ। आगे चलते हैं तो हमें दिखता है कि x इस प्रकार है कि x आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है, और x इस प्रकार है कि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। मतलब एक विद्यार्थी कहाँ है, कक्षा 11th का है, और x क्या है,
एक विद्यालय ऐसा है जिसमें पूरे विद्यालय का एक मतलब विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो ये उपसमुच्चय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कक्षा 11th में एक जो विद्यार्थी होगा वो ज़रूरी है, वो कम मतलब कि कंपलसरी है कि वो उस विद्यालय का एक बच्चा होगा। जब 11th क्लास में पढ़ रहा है जिस स्कूल में, तो वो क्या होगा, उस स्कूल का एक बच्चा तो ज़रूर होगा जो 11th में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये क्या होगा, ये जो होगा ये क्या होगा, इसका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। ये तो हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं हम अपने चौथे नंबर वाले पे। कह रहा है एक्स इस प्रकार है कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। मतलब एक्स कैसा है, एक समतल है, मान लो एक समतल है, इस पर क्या है, एक वृत्त है, और एक्स इस प्रकार है, एक समान समतल में वृत्त है और जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। देखो 1 इकाई जब त्रिज्या कह दिया तो ये इन्होंने अपने साथ क्या कर दिया, इन्होंने एक अपने साथ क्या रख दी, शर्त रख दी। जब शर्त रख दी तो ये क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब इसके पास जो संख्या है, मतलब इसके पास जो वृत्त है, इसको पास छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ छोटा है कि बड़ा है, क्या है, मतलब इसके पास एक्सपेंड मतलब कि ज़्यादा है, ज़्यादा कंडीशन है। लेकिन इसके पास क्या है, एक इकाई त्रिज्या कह दी गई, तो इसके पास जो है कंडीशन को फिक्स कर दिया गया कि उसकी त्रिज्या क्या है, 1 इकाई है। लेकिन इसके पास कंडीशन को फिक्स नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो ये क्या इसमें मिल सकता है, बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो इसलिए आप इसको डिनोट कर देना बच्चे, क्या कि जो ये वाला होगा, जो मतलब समतल में स्थित एक वृत्त होगा, वो एक जो समान समतल में वृत्त एक त्रिज्या होगी, इसका क्या होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा। क्या होगा, इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। हमने बताया बच्चे क्यों नहीं होगा, हमने बताया बच्चों क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरे वाले के साथ क्या है, कंडीशन लगा दी गई है। कंडीशन लगाने से ये हो गया कि उसके पास जो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, अपॉर्चुनिटी उसके पास कम हो गई, सीमित हो गई, लेकिन पहले वाले के पास ज़्यादा हो गई। तो ये क्या हो गया, ये उसका उपसमुच्चय नहीं होगा। अगर ये वाला क्या होता, ये इस तरफ होता, ये इस तरफ होता, तो ये क्या हो जाता, उपसमुच्चय हो जाता। अगर इसमें क्या हो जाए, अगर ये क्या हो जाए, दूसरा वाला पहले वाले का उपसमुच्चय हो सकता है, लेकिन पहला दूसरे का उपसमुच्चय नहीं हो सकता, लेकिन ये दूसरा वाला पहले का उपसमुच्चय हो सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अपने 5वें नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहा कि एक्स इस प्रकार है, एक्स क्या है, इस प्रकार है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिज्या है और एक्स इस प्रकार है कि किसी समतल में स्थित एक आयत है। देखो समतल में स्थित एक त्रिज्या, समतल में स्थित त्रिज्या नहीं, त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक आयत है। इसमें क्या कोई कुछ दिख रहा है क्या, पहला दूसरे के साथ मतलब दूसरे वाले में सेट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पहले की त्रिज्या की बात कर रहे, त्रिभुज की बात कर रहा है, दूसरे में आयत की बात कर रहा है, और दोनों क्या है, समतल में स्थित हैं। लेकिन किसी में ये पहले वाले में अगर फिक्स कुछ कर दिया होता, तो जैसे 1 सेंटीमीटर की त्रिभुज होता, 2 सेंटीमीटर, ये कैसा कुछ फिक्स कर देता, तो ये सब सेट हो जाता दूसरे का। तो लेकिन इसमें कोई, पहले वाले में कोई निश्चित नहीं रखा गया है। जब निश्चित नहीं रखा गया है तो ये भी क्या होगा, सबसेट नहीं होगा किसका, दूसरे वाले का। तो ये भी डज नॉट, मतलब ये भी सबसेट नहीं होगा किसका, दूसरे का। अब यहाँ बच्चे आते हैं 6वें वाले में। 6वें वाले में क्या करें, एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और किसी और दूसरा फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है।
क्या समबाहु एक त्रिभुज में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि समबाहु की अगर कोई भी त्रिभुज आप बनाओगे तो उसका अगर समबाहु है तो उसका फिक्स हो गई ये कि उसकी जो तीनों भुजाएं होंगी वो क्या होंगी? फिक्स हो गई। जब उसकी फिक्स हो गई, लेकिन जो लास्ट वाला है, जो दूसरा वाला है, इसमें कुछ भी चीज़ें फिक्स नहीं की गई हैं। तो इसमें फिक्स नहीं की गई हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा? पहला को जो कुछ ना कुछ सीमित कर दिया गया है, जब कुछ सीमित कर दिया गया है, इसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे? दूसरे वाले में सेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये क्या होगा कि समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, ये क्या होगा? किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं, आगे अपन चलते हैं। ये हो गया पाँचवा, छठवां हो गया, ये हो गया सातवां। सातवां में चले, कह रहा है कि x एक समप्राकृतिक संख्या है और x इस प्रकार है कि x क्या है? एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या है जो 1 2 3 4 ऐसे कोई होंगी, वो पूर्णांक संख्या होंगी। लेकिन अगर सम प्राकृतिक संख्या 2 4 4 6 8 10 ऐसे क्या होंगी? सम प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 में ये क्या होंगी? 2 4 6 8, ये बीच बीच में जो सम संख्या हैं, हम उसको क्या करेंगे? मतलब इनके पास को सीमित किया गया है, छोटा किया गया है। जो संख्याओं की ऑब्जर्व करने का था, सिर्फ सम ही संख्याएं ऑब्जर्व कर सकती हैं, लेकिन जो पूर्णांक संख्याएं हैं, सम और विषम दोनों संख्याओं को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहला वाला क्या है? दूसरे वाले का क्या है? सबसेट है। ठीक, ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन हो गए। पहले वाले क्वेश्चन में जो 6 क्वेश्चन दिया गया था, समझ में आया होगा, किसी भी बच्चे को कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी बच्चे को कहीं पे भी दिक्कत ना हो, अच्छी तरीके से उसको समझ आए, और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे वाला क्वेश्चन कह रहा है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। सत्य और असत्यापन को जांचना है। तो हमने ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए आए हैं, तो अब इसमें किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो अब क्या इसमें क्या सबसेट ढूंढना है। सबसेट ढूंढना है तो ए और बी, क्या बी सी ए का सबसेट है? इसमें कहा है नहीं। तो इसमें कह रहा कि ए बी सी सबसेट नहीं है। किसका? बी सी ए। क्या आपको दिख रहा है कि सबसेट नहीं है? क्या ए बी सी के जो एलिमेंट हैं, क्या इस वाले दूसरे वाले में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो यहाँ सबसेट नहीं का जो चिन्ह लगाया गया है, सबसेट नहीं का जो चिन्ह लगाया गया है, क्या यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे देखो सबसेट का नहीं है का चिन्ह लगाया गया है, ये गलत लगाया गया है। यहाँ पे आपको होना चाहिए क्या कि सबसेट है। ए बी क्या है? सबसेट है किसका? बी सी ए का। चूँकि ए बी दिख रहा है किसमें? इस वाले सेट में दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं आप? ये गलत हो जाएगा, या इसको आप लिख देना क्या? असत्य है। ठीक, असत्य है। यहाँ पे आप बच्चे देखेंगे दूसरे वाले में ए ई दोनों क्या हैं? स्वर हैं। और फिर क्या कह रहा है? एक्स इस प्रकार है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। बिल्कुल, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर कौन कौन से आते हैं? ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो इसके पास कितने संख्याएँ हैं? मतलब इसके पास कितना है? इसके पास है ए ई आई ओ यू, और ए ई क्या करेगा? इसमें बिलोंग करेगा, मतलब इसमें सेट हो जाएगा। जब ये सेट हो जाएगा तो इसका जो सबसेट लिखा गया, ये रखा गया है, ये सही रखा गया। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा वाला अपना सही है, दूसरा वाला सत्य है। ठीक, आप चलते हैं ये तीसरे वाले में। तीसरे वाले में देखें बच्चे, तीसरे वाले में क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है कि 1 2 3 1 2 3, क्या 1 2 3 इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एक तो दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। 1 और 3 दिख रहा है, लेकिन 2 नहीं दिख रहा। क्या बच्चे? ये 2 नहीं दिख रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, मतलब ये असत्य हो गया। ठीक, अब आगे देखो, आगे हम देखते हैं अपने चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। इसमें क्या है? इसके पास है सिर्फ ए। क्या बच्चे? 1 है, और ये 1 क्या इसमें दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चे कि ये वाला क्या हो गया? सत्य हो गया। ए सबसेट हो जाएगा ए बी सी का। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम चलें 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर में क्या है कि जो ए है,
ए क्या ए बी सी में बिलोंग कर रहा है? ए क्या ए बी सी में बिलोंग कर रहा है? देखो, ये जो बिलोंग वाला चिन्ह लगाया गया है, ये बिलोंग के स्थान पे यहाँ सबसेट होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है, बिलोंग का चिन्ह लगाया गया है। जैसे यहाँ पे देखें बच्चे, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कैसे असत्य होगा? देखो, अगर किसी सेट में कोई सेट है तो ये कोई सेट इस तरीके से इसको बिलोंग नहीं कराया जाता। इसको कैसे किया जाता है, इसको मतलब अगर कोई एलिमेंट मान लो ए है, ए क्या है, सेट है, तो इसमें ये इस तरीके से एलिमेंट बिलोंग करेगा, ना कि पूरा सेट ही। तो ये वाला क्या हो जाता है, इसलिए ये जो बिलोंग वाला चिन्ह लगाया गया है ये नहीं होगा। यहाँ पे अगर सबसेट वाला चिन्ह लगाते तो ये हो जाता क्या, सही हो जाता। या यहाँ पे कर देते सबसेट नहीं है, तब भी क्या हो जाता, तब तो भी गलत होता। लेकिन इसको सही करने के लिए, यहाँ इसको सही करने के लिए ये वाला चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया अपना यहाँ तक का क्वेश्चन। आगे हम देखने का प्रयास करेंगे। और ये भी क्या हो गया अपना असत्य। और नीचे यहाँ पे देखेंगे x इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। x क्या है, x इस संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या। तो इसके पास कौन सी संख्या आ जाती है, x 6 से जो कम हो, ये आ जाती हैं इनके पास 2 और 4। ये 2 और 4 समप्राकृतिक संख्या हैं जो क्या होंगी, 6 से कम होंगी। और आगे देखें, जो x है इस प्रकार है कि एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित करने वाली जो प्राकृतिक संख्या बनेगी, 1 से भी 36 विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी 36 विभाजित हो जाएगा, 4 से भी 36 विभाजित हो जाएगा, 6 से भी 36 विभाजित हो जाएगा, 9 से भी, 12 से भी, 18 से भी, और 36 खुद 36 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका मतलब ये क्या आया, जो यहाँ सबसेट लगाया गया है क्या सही लगाया गया है। इनके पास था 2 और 4, क्या 2 और 4 इसमें दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, दिख रहा है। तो इसका मतलब जो सबसेट वाला चिन्ह लगाया गया है वो क्या है, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी के बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आता चले। जितना भी हम करवा रहे हैं आप समझते हुए चले, हम कहीं भी डाउट ना रह जाए आपके अंदर, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। चलिए हम चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा वाला अपन का क्वेश्चन है ए मान लीजिए ए क्या है, ये है, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है, इसको भी हमको बताना है। अब देखो यहाँ पे ए बराबर दिया गया है 1 2 और फिर क्या है 3 4 फिर 5 दिया गया है। अब क्या कह रहा है कि क्या 3 4 ए में बिलोंग करेगा, यह सही है कि नहीं है। मतलब इसको मतलब कि ए मतलब 3 और 4 क्या सबसेट नहीं है, क्या उपसमुच्चय नहीं है ए का, या है कि नहीं है, इसको हमें देखना है कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पहला वाला क्वेश्चन हम देखें, अपन के पास देखें कि 3 और 4, देखो यहाँ देखें हमारे पास जो पहला वाला है 3 और 4, 3 भी बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में, और 4 भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में। लेकिन अगर हम बात करें क्या इसमें 3 और 4 बिलोंग कर रहा है, हम देखेंगे तो जो इसमें है 1 बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है और 5 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 और 4 ऐसे नहीं बिलोंग कर रहा है, ये पूरा सेट भी बिलोंग कर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इसमें तीन क्या है, ए इसमें ऊपर वाले में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 और 4 हैं ये क्या होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक, इसका क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। तो ये हो जाता अपना गलत। आगे चलते हैं।
अगर हम देखें यहाँ 3 और 4 ये बिलोंग कर रहा है ए में, ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ए में, तो क्या ये 3 और 4 इसमें भी बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल। देखो ये 3 और 4 ये ए का क्या है, एलिमेंट के रूप में रखे गए हैं। ये सेट क्या है, एलिमेंट मतलब कि संख्या के रूप में रखे गए हैं। तो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं अगर 3 और 4 क्या हो जाए, ये पूरा सेट बिलोंग कर रहा है ए में। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, क्या जो ए में होगा, ए में ये देखो ये पूरा एलिमेंट दिख रहा है, ये भी क्या बिलोंग कर रहा है, पूरा ए में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक, आगे चलो, आगे अपन चलते हैं ऐसे तीसरे वाले में देखेंगे। तीसरे वाले में 3 और 4 ये क्या है, सबसेट है ए का। क्या हो सकता है, क्यों, बिल्कुल सबसेट हो सकता है। क्यों हो सकता है, चूँकि यहाँ पे देखो अगर आप इसको मान लो, इसको मान लो कि ये क्या है, ए का क्या है, एलिमेंट है। यहाँ पे बच्चे देखेंगे कि यहाँ जो ए है, एक ए है जो इसका एलिमेंट है, ये जो सेट है इसके एलिमेंट कौन है, ये 3 और 4 जो सेट में रखे गए हैं, ये जो सेट ही है वो क्या है, एक पूरा एलिमेंट मानेंगे। 3 और 4 ये एक एलिमेंट होगा। ये एक एलिमेंट क्या ए में दिख रहा है आपको, एक तो दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 और 4 ये कोष्टक में है। कोष्टक में मतलब एक सेट है, वो सेट पूरा क्या हम मान रहे हैं, एलिमेंट मान रहे हैं। तो वो पूरा एलिमेंट यहाँ पे है और फिर 5 है। तो इसका मतलब ये क्या है, इसके सारे एलिमेंट क्या हैं, इसमें हैं। तो इसका मतलब जो ये क्या होगा, ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है सही। ये क्यों हो जाएगा सत्य, क्यों हो गया, क्योंकि 3 और 4 किस में, ए में बिलोंग कर रहा है। और जब 3 और 4 ये क्या मानेंगे, ये पूरा मानेंगे एलिमेंट, ये एलिमेंट पूरा किस में बिलोंग कर जा रहा है, ए के एलिमेंट में बिलोंग कर जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया। ठीक, ये हो गया इतना। आगे चले, ये हो गया सत्य हो गया। आगे यहाँ पे देखें, क्या 1 ए में बिलोंग कर रहा है, एक सही है चूँकि यहाँ पे 1 है। अच्छा, एक चीज़ है, देखिए इसको जो चौथे वाला क्वेश्चन है, चौथे वाला क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है कि जो ए वाला हमारा सेट है, क्या ए वाला सेट है 1 2 और क्या है 3 और 4 है और 5 है। क्या इस ए वाले सेट में क्या 1 बिलोंग कर रहा है, क्या 1 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल 1 बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो जाता है, अपना चौथा नंबर सही हो जाता है। पाँचवें नंबर की देखें तो पाँचवें नंबर क्या 1 ए का सबसेट है, 1 ए का सबसेट है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 ए का सबसेट नहीं होगा। अगर ये 1 क्या हो जाता, ये 1 हो जाता सेट में, क्या सेट सबसेट होगा, ना कि एलिमेंट सबसेट होगा। सेट क्या होगा, सबसेट होगा। ये क्या है, 1 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट ए में बिलोंग कर सकता है लेकिन उसका सबसेट नहीं हो सकता। तो ये 1 अगर इस तरीके से लिखा गया होता तो ये सही हो जाता, बट 1 इस तरीके से सबसेट के रूप में लिखा गया है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक, क्या सबसेट नहीं है, ये बिलोंग कर 1 ए में बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट के रूप में बिलोंग कर, सेट नहीं है। यहाँ पे देखो ए क्या है, सेट नहीं है। जब ए सेट नहीं है तो ये सबसेट नहीं हो सकता। ठीक, ए का तो ये वाला हो गया असत्य, ये क्या हो गया, सही नहीं है। आगे चले अपना ये छठवां नंबर में, छठवां 1 2 और 5 क्या सबसेट है ए का। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 और 5 बिल्कुल इसमें दिख रहे हैं। ये 1 2 और एलिमेंट और 1 2 और 5 एलिमेंट ए में दिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अपना छठवां नंबर वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो आगे देखें, आगे इसको हटाते हैं। इसको जितना भी आपको समझना है बिल्कुल समझते हुए चलिए आराम से।
यहाँ पे देखिए इस वाले इसमें क्या 1 2 और 5, ये 1 2 और 5 क्या ये बिलोंग कर रहा है ए में? क्या ये सही है? देखो एक सेट बन रहा है, ये क्या है? एक सेट है, ना कि एलिमेंट है। अगर इसको जब एक सेट है तो ये एलिमेंट तो है नहीं, ये पूरा मिलके क्या हो गया? जब हम कोष्टक लगा दिए तो ये सेट बन गया। ये सेट ए में डायरेक्ट बिलोंग नहीं करेगा। ये क्या हो गया? एक सेट डायरेक्ट में बिलोंग नहीं करेगा। ये सही कब होता? जब ये सही कब होता? जब ए बराबर क्या हो दिया होता? ए बराबर दिया होता 1 2 और 5, या फिर क्या कर देता? फिर कर देता कि 3 4 या कुछ भी कर देता, और 6 7 और कुछ भी कर देता। अगर ए बराबर इतना दिया गया होता तो ये क्या हो जाता कि ये फिर सही हो जाता। कौन सा? ये फिर सही हो जाता। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है? इसको हटा दिया है। इसको जब हटा दिया मतलब ये नहीं है, कोष्टक में नहीं है, ये सेट के रूप में नहीं है, एलिमेंट के रूप में है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एलिमेंट के रूप में होना चाहिए। तो ये एलिमेंट के रूप में अगर यहाँ पे कोष्टक ना होता, मझला कोष्टक ना होता और तब बिलोंग वाला चिन्ह लगा होता, तब सही हो जाता। तो लेकिन अभी क्या है, इस तरीके का जो क्वेश्चन दिख रहा है ये क्या होगा? गलत होगा। आगे चले, ये अगला वाला क्वेश्चन है, ये इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। या क्या 1 2 और 3, क्या 1 2 और 3 क्या सबसेट होगा ए का? बिल्कुल नहीं सबसेट होगा ए का, चूँकि कहाँ देखो 3 किसके अंदर है? 3 और 4 खुद एक एलिमेंट है। 3 और 4 मिलकर एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ 3 को अलग कर दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? अपन गलत हो जाएगा। ठीक, ये गलत हो जाएगा। आगे देखें, 5 बिलोंग कर रहा है ए में। देखो 5 ए बिलोंग कर रहा है ए में, क्या ये सही है? 5 क्या ए में बिलोंग करेगा? बिल्कुल नहीं बिलोंग कर रहा है। क्या आपको दिख रहा है कोई 5 है जो ए में बिलोंग कर रहा है? कोई एलिमेंट जो है जो ए में नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 5 क्या ए का सबसेट होगा? बिल्कुल। हमने ऊपर जो क्वेश्चन हमने जो ऊपर कराया था कि ऊपर हमने कराया था कि जो 5 होगा मतलब जो रिक्त समुच्चय होगा, यहाँ पे देखें बच्चे, यहाँ पे देखिए बच्चे, हमने पहला ही जो दिया था उपसमुच्चय में कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। लेकिन रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय में बिलोंग करेंगे, ये गलत होगा। लेकिन रिक्त एलिमेंट वो बिलोंग करेंगे किसी ए में। अगर यहाँ पे कह रहा है कि रिक्त समुच्चय किसी समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल सही है। पहला ही पॉइंट हमने देखा, अगर उसको ध्यान में रखे होंगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इस क्वेश्चन में, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको क्या मार दोगे? सही मार दोगे। क्या? सत्य मार दोगे। क्यों? क्योंकि जो 5 सेट है ये सभी उपसमुच्चय का, सभी समुच्चयों का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। आगे चलिए, जो 5 सेट है, यहाँ देखो 5 क्या है? ये क्या सबसेट होगा ए का? क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 में क्यों नहीं बिलोंग करता? देखो अगर 5 क्या है, इस 5 जो है खुद 5 के एलिमेंट में, खुद 5 सेट में बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए जो, लेकिन 5 जो होगा ये ए में बिलोंग करेगा। तो ये क्या होगा? ये असत्य हो जाएगा, मतलब ये खुद ही इसका सबसेट नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये हो गया असत्य। 5 जो 5 सेट है इसमें क्या है? 5 इसका और क्लियर के तरीके से अगर हम देखें, इसका और क्लियर तरीके से ये हो सकता है कि जैसे कि ये जो सेट दिख रहा है 5 जो सेट है, क्या 5 सेट के सेट में जो एलिमेंट 5 है,
क्या यह फाई एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है? तो ए में देखेंगे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो फाई बिलोंग कर रहा है, तो ये जो फाई होगा ए का क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। एक चीज़ आप यहाँ पे फिर आगे भी देखे होंगे, पीछे चलें, यहाँ पे क्या फाई ए में बिलोंग कर रहा था? इसमें लिखा है फाई ए में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे देखोगे कहीं भी फाई ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो था ये गलत था। तो जब ये गलत था तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास एक सेट है उसके पास जो एलिमेंट है वो फाई है, और फाई एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये फाई जब एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये जो सेट होगा, ये फाई जो सेट होगा पूरा, ये ए का सबसेट नहीं होगा। ठीक, इतना हो गया क्लियर। अब किसी बच्चे को कहीं डाउट? नहीं डाउट। चलो आगे चलें, 4 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों को सभी उप समुच्चय लिखना है। तब देखो, उप समुच्चय अगर लिखने की बात आती है तो इसको पहले वाले का जो उप समुच्चय होगा, इसका जो उप समुच्चय होगा, इसका उप समुच्चय क्या होगा, उप समुच्चय की अगर बात करें तो इसका उप समुच्चय होगा एक तो फाई किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है, और क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए खुद का उप समुच्चय होगा। कोई भी सेट हो, कोई भी सेट स्वयं का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। कहाँ से हम देखें हैं, पहला ही पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें, प्रत्येक समुच्चय, यहाँ पे देखो, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उप समुच्चय। दूसरा पॉइंट में प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। अगर हमारी इन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे तो आपको कहीं भी पूरे चैप्टर में दिक्कत होने वाली नहीं है। दूसरे पॉइंट में हमने देखा प्रत्येक समुच्चय खुद का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। यहाँ हो गया, तो इसका क्या हो गया, इस पहले वाला का क्या हो गया, उप समुच्चय, पहले वाले का उप समुच्चय ये हो गया। ठीक, अब चलो ये तो हो गया, आगे चलते हैं। इसमें इसका क्या कितना उप समुच्चय होगा, उप समुच्चय देखो, इसका उप समुच्चय अगर हम निकालें तो इसका पहला उप समुच्चय तो क्या हो जाएगा, पहला उप समुच्चय तो फाई हो जाएगा, दूसरा ए मान लो, और दूसरा ए हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों को साथ में रख दो तो ये क्या हो जाएगा, इसका उप समुच्चय निकल कर आएगा। ठीक, तो इसका हो गया, दूसरे वाले का उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो गई, इतनी हो गई। अच्छा, इसको हम लिख कहाँ से रहे हैं कि हमारे पास देखो बी वाले का कितना उप समुच्चय निकल के आया, 1 2 3 4, बी वाले के 4 उप समुच्चय निकल के आया, मतलब कि एक पहले वाले का कितना समुच्चय उप समुच्चय निकल के आया, 2 उप समुच्चय निकल के आया, तीसरे वाले का कितना उप समुच्चय निकल के आता है, चौथे वाले का कितना उप समुच्चय निकल के आता है। इन सब की अगर बात करें तो ये कैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो एक उप समुच्चय की संख्या, देखो कोई भी सेट हो उसका उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पे देखना, उप समुच्चयों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर n होता है। और यहाँ पे बच्चे देखो 2 के पावर n क्या होगा, अवयवों की संख्या होगी। यहाँ पे लिख लेना बच्चे, n क्या होगा, n अवयव की संख्या है, अवयव की संख्या है। ठीक, जब n अवयव की संख्या है, यहाँ पे देखो कितने बच्चे हैं, कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, तो इसके पास 2 अवयव हैं, तो हम यहाँ पे रख देंगे जैसे 2 के पावर 2, तो इसके पास कितना आ गया, 4। उप समुच्चयों की संख्या मतलब दूसरे के पास कितनी होनी चाहिए, 4, तो आपके दिख रहा है यहाँ पे कितने उप समुच्चय, 4 उप समुच्चय हैं। ठीक, इस तरीके से हम उप समुच्चयों की संख्या निकाल रहे हैं, तो आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, हम इसको बता देते हैं इसलिए। अब देखो हम तीसरे वाले पे चलेंगे, तीसरा वाला अपना है 1 2 और 3। तो यहाँ पे देखें, तीसरे वाले की हम बात करते हैं, किसर की बात करेंगे, तीसरे वाले की। तीसरा वाला क्या है हमारे पास है, 1 है, 2 है और 3 है। अब इसमें उप समुच्चयों की संख्या अगर हम देखें तो इसमें उप समुच्चयों की संख्या ये हो जाएगा बच्चे 2 के पावर n का मान बच्चे यहाँ पे देखोगे 3 एलिमेंट हैं, तो 2 के पावर 3, तो इसका मतलब इसके पास कितना बचेगा एलिमेंट,
मतलब कितने अवयव उपसमुच्चय होंगे, 8 उपसमुच्चय होंगे। अब वो देख लेते हैं कौन कौन से 8 उपसमुच्चय होंगे। पहला क्या, किसी भी सेट होगा उसका एक क्या होगा, फाई उपसमुच्चय होगा। तो इनके पास क्या होगा, पहला तो फाई उपसमुच्चय हो गया। दूसरा इसके पास क्या है, दूसरा है 1 है, दूसरा 1 इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। तीसरा 2 और चौथा 3 हो जाएगा। पांचवा कितना हो जाएगा, 1 और 2 मिलके होंगे। और छठा क्या हो जाएगा, 2 और 3 मिलकर के होंगे। और सातवां क्या हो जाएगा, 1 और 3 मिलकर हो जाएंगे। और आठवां क्या हो जाएगा, 1 2 और 3, ये क्या हो जाएंगे, आठवां। मतलब 8 उपसमुच्चय इसके बनेंगे। अब आती है अपना लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, फाई के कितने उपसमुच्चय होंगे। तो अगर हम देखो, फाई मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं। देखो फाई का मतलब होता है कि इस तरीके का एक समुच्चय होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, तो उसको क्या हो गया, ये फाई एलिमेंट होगा। तो मतलब कि देखो इस तरीके का एक समुच्चय होगा, इसके अंदर क्या कोई एलिमेंट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो अब देखो उपसमुच्चयों की इसकी संख्या देखेंगे, ऊपर देख लेते हैं। उप समुच्चयों, यहाँ कितना, चौथा नंबर वाला क्वेश्चन है। उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 के पावर n। अब जब इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है तो इस फाई है अर्थात खाली है। तो अब हम यहाँ पे जब खाली है 2 के पावर 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 के पावर खाली मतलब 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 निकल कर आया। तो इसके पास उपसमुच्चयों की संख्या खुद फाई, तो फाई का केवल यहाँ पे लिख देना, जो समुच्चय है, समुच्चय क्या है, समुच्चय जो फाई है, फाई का केवल एक समुच्चय होगा, केवल एक उपसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय कौन सा होगा, वो भी होगा क्या, फाई है। क्या, केवल एक उपसमुच्चय, वो कौन सा है, वो फाई है। ठीक, इतना हो गया क्लियर। चौथा भी नंबर हो गया सही। तो अब हम चलिए, चौथा नंबर हो गया सही। तो आई होप कि सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और इस सेशन को हम बच्चे देखते हैं, इस सेशन को 50 मिनट का सेशन हो गया है। इस सेशन को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगले वाले सेशन में हम इसको दूसरे वाले जो सेशन लेंगे, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नया सेशन, एक बेहतरीन एनर्जी के साथ लेकर आते हैं। नए सेशन में 5वें नंबर के क्वेश्चन से पूरा लास्ट तक जितने क्वेश्चन बचे हैं सारे क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।